इन्नुस शेख, इनका सवाल है कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को पटाने की कोशिश करती है और फिर अलग अलग तरीके से लोगों को पटाती भी है, मत भी प्राप्त करती है, वोट्स भी प्राप्त करती है। तो ये कौन से सायकोलॉजी के नियम उपयोग में लाते हैं? खोट्या गोष्टी पटवतात लोकांना, खोटा प्रचार झूठी बातें जो लोगों को पटाते हैं, झूठा प्रचार लोगों के दिमाग में डालते हैं और उनको वो सच है ऐसा लगने लगता है, तो उसके पीछे कौन से साइकोलॉजिकल नियम हैं? एक तो सबसे बड़ा प्रसिद्ध नियम हम सबको मालूम है, जो गोबेल्स के नाम से जाना जाता है, जिसको इजाद किया था हिटलर ने। और वो था कि एक बात आप बार 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 कॉन्फिडेंटली कहो, बार बार उसको रिपीट करते जाओ, लगातार उसको अलग अलग माध्यम से सुनाते जाओ, वो लोगों को सच लगने लगती है। इसको गोबेल्स का प्रचार तंत्र कर कर प्रसिद्ध है ये वाक्य। अब इसमें दो बातें हैं, एक कॉन्फिडेंटली कहो और बार बार कहो। जब आप कोई बात कॉन्फिडेंटली कहते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस के जरिए, कॉन्फिडेंट आवाज के जरिए वो बात इमोशनल बनकर लोगों तक पहुंचती है। इसमें का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, एक दूसरी बात, बार बार वो बात कही जाती है तो आपके माइंड में, यानी जनता के माइंड में प्रोग्राम हो जाती है और कितनी भी झूठी बात हो तो उसको स्वीकारती है। इमोशन के साथ में और बार बार रिपीटेशन। अब कितनी झूठी बातें हमारे जीवन में हम स्वीकारते आए हैं। इस दुनिया में भूत होता है, कोई आपको जादू टोना कर देता है। हमें ऐसी जो बातें सच नहीं है, झूठ है, ऐसी कई प्रकार की बातें स्वीकारने की पहले से आदत है, जो हमारे व्यक्तित्व का, हमारे सोच का हिस्सा है। बस भारतीय समाज में उसी का फायदा उठाना है, क्योंकि जब भी कोई हमें यह बात कहता है और हम स्वीकारते हैं, इस प्रक्रिया में जो हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में लेफ्ट हेमिस्फीयर है, उसमें जो रीजनिंग करने की क्षमता है, उसका उपयोग हम नहीं करते हैं। उल्टा हमने उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, यही हमें ट्रेनिंग दिया जाता है। इसलिए तार्किक विचार न करने की आदत हमें होने के कारण कोई भी बात थोड़ा इमोशनल तरीके से या फिर हमारे आज तक के संस्कारों से जुड़े हुए जो चीजें हैं उनके साथ में जोड़कर अगर कहता है और बार बार रिपीट करता है, तो उसको हम झट से स्वीकार लेते हैं। यह भारतीय जनमानस की मानसिकता है, यह तो फैक्ट है। ये लॉ ऑफ सजेशन है। जब आप एक बार 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 दोहराते हो तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम होती है और वो हमको सच लगने लगती है। जैसा भूत सच लगता है, ज्योतिष सच लगता है, मंत्र तंत्र सच लगते हैं, चमत्कार सच लगते हैं, वैसा बगैर जांचे, बगैर परखे, बगैर लॉजिक उपयोग किए हम स्वीकारते हैं। गांव का छोटा सा एक बाबा होता है, वो कोई चमत्कार करता है, भभूति निकलता है हाथ से, हम बोलते क्या चमत्कारी पुरुष है। हमारे दिमाग में कभी ये नहीं आता कि ये बाबा भभूति क्यों निकालता है। फ्रांस से हम विमान ले रहे हैं, राफेल, अभी
1650 करोड़ का ले रहे हैं एक एक। भाई ये राफेल विमान क्यों नहीं निकालता है? देश के कितने पैसे बचेंगे? ये हमारे दिमाग में आता ही नहीं, क्योंकि रीजनिंग करने की क्षमता हमने वापरनी नहीं है, यही संस्कार हम पर हुए हैं। तो इसलिए बड़े पैमाने पर आम जनता पर इसका असर होता है। दूसरा एक महत्व का नियम इसमें उपयोग में लाया जाता है, जिसे कहा जाता है द लॉ ऑफ डोमिनेंट अफेक्ट। अफेक्ट यानी भावना। लोगों को इमोशनल बनाओ, और इमोशनल बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है निगेटिव भावनाओं को इवोक करो। फिर निगेटिव भावनाओं को इवोक करने के लिए हम क्या करते हैं? डर का माहौल पैदा करते हैं, या फिर द्वेष का माहौल पैदा करते हैं। हिटलर ने जूस के प्रति द्वेष क्रिएट किया, हम श्रेष्ठ है आर्य, और जूस के कारण सब समस्याएं हैं, उनको खत्म करो। भारत में मुस्लिम द्वेष, हिंदू मुस्लिमों को बांटो, मुस्लिमों के कारण ये सभी समस्याएं। कभी जाति के आधार पर द्वेष, कभी धर्म के आधार पर द्वेष, कभी पार्टी के आधार पर द्वेष। कांग्रेस मुक्त देश बनाना है, कांग्रेसियों ने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। ये बोलते वक्त हमारे मुंह से एक भी बार नहीं निकलता कि जब हमें स्वतंत्रता मिली तो इस देश में सुई भी पैदा नहीं होती थी। देश यहां तक पहुंचा, कैसे पहुंचा? अपने आप उड़कर पहुंचा। इतने सालों तक कांग्रेस ही राज कर रही थी ना। ये बोलते वक्त हमें 1% शर्म भी महसूस नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं क्यों कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रति द्वेष निर्माण करना, मुस्लिमों के प्रति द्वेष निर्माण करना, कुछ जातियों के प्रति द्वेष निर्माण करना, और इस द्वेष के आधार पर जब लोग भड़कते हैं, इमोशनल बनते हैं, भावनात्मक बनते हैं, तो उनमें सजेशन डाल देना। निगेटिव भावनाओं का ऐसा उपयोग किया जाता है, अच्छी भावनाओं का उपयोग भी किया जाता है। अच्छे दिन आने वाले हैं, लोगों को सही लगा अच्छे दिन आने वाले, क्योंकि हमारा समाज ये व्यक्ति पूजक समाज है। ये हमारे समाज की धारणा है कि एक दिन भगवान कृष्ण आएंगे और हमारा हर दुख हर लेंगे। हमारे समाज को कोई ना कोई ऐसा एक महापुरुष लगता है, ऐसा कोई नायक लगता है जो हमारी समस्याएं सुलझाएगा। कभी हमें गांधी लगता है, कभी जयप्रकाश नारायण लगता है। तो हमें लगा कि चलो आए, अब ये भी आए, ये हमारी समस्याएं सुलझाएंगे। आम जनता को लगा कि ठीक है, कांग्रेस ने इतना बड़ा नुकसान किया, उनमें कुछ लोग भ्रष्टाचारी थे, ये बात तो सही है। तो ऐसा कोई व्यक्ति हमारे सामने आया है कि जो हमें इन सब से मुक्ति दिलाएगा और अच्छे दिन लाएगा। ये अच्छे दिन लाएगा, ये इमोशनल चीज है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे समाज में, मेरे देश में मुझे अच्छे दिन आए। इस भावना का फायदा उठाकर फिर सजेशन डाला गया कि हमको वोट दो तो आपको अच्छे दिन आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त समाज हम निर्माण करेंगे। और लोगों ने उस पर विश्वास रखा। यह है लॉ ऑफ डोमिनेंट अफेक्ट। लोगों को भावनाओं में बहा दो और उसके साथ में सजेशन पेरो, तो वो बहुत इफेक्टिव होते हैं और लोग उसको अमल में लाते हैं। गोबेल्स के ही तंत्र की बात थी। वही नियम के आधार पर गलत जानकारियां लगातार लोगों के पास पहुंचाओ, वो लोग उसको सच मानने लगेंगे।
और इसलिए ये सरकार ने इसका उपयोग उनको इफेक्टिवली करने के लिए संभव हो, इसलिए उन्होंने सभी मीडिया को कंट्रोल कर डाला। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तो करीब करीब सभी मीडिया को उन्होंने खरीद लिया। डायरेक्टली खरीदने की जरूरत ही नहीं थी। जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाया उन सभी कैपिटलिस्ट लोगों ने ही खरीद लिया, उनके ही कब्जे में है। ये शायद 20 साल पहले, 15 साल पहले इस ढंग से सब लोगों को प्रभावित कर कर इफेक्टिव परिणाम साध्य करना पॉसिबल था, क्योंकि सभी अगर मीडिया को कंट्रोल कर लेते हैं, बार बार वही बात दोहराते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोग उसको सच मानना शुरू कर देंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई भी पार्टी ये झूठ का बहुत सहारा नहीं ले सकते, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे और कोई पार्टी। ये झूठ को बहुत लंबे समय तक नहीं फैला सकते, कितने भी जुमले फेंकिए। उसको काउंटर करने के लिए एक बड़ा मीडिया उपलब्ध है, जो शायद 5 साल पहले इतना इफेक्टिव नहीं था, और वो है सोशल मीडिया। आज ग्रामीण स्तर के आम आदमी तक भी सोशल मीडिया पहुंच चुका है। उसके भी मोबाइल में एंड्रॉयड मोबाइल होता है, यूट्यूब होता है, फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है। इधर 10 झूठी बातें जाती है, टीवी से लेकर हर जगह से। सोशल मीडिया के जरिए भी 10 झूठी बातें जाती है, और उसको काउंटर करने वाली 7-8 बातें चली जाती है। तो मुझे तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी लग रही है। इसमें बहुत कैओस तैयार होता है, कंफ्यूजन तैयार होता है। ये सच है, ये सच है, ये सच है, नहीं है। आम आदमी बैफल भी हो जाता है, लेकिन इस कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए उसे सोचना पड़ता है। क्या सच होगा? ये टीवी कह रहा है ये सच है, कि सोशल मीडिया में मैं पढ़ रहा हूं वो सच है, या फिर सोशल मीडिया में जो सुन रहा हूं वो सच है, कि टीवी पर जो मैंने सुना वो सच है, या फिर पेपर में छप के आया वो सच है? इसके बारे में उसे विचार करना पड़ता है। ये भी वो ऐसे के वैसे नहीं स्वीकार सकता, ये भी वैसे के वैसे नहीं स्वीकार सकता। आम आदमी जो कभी सोचता नहीं था इतना, उसको भी अभी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी होप है, सबसे बड़ी ये होप की अवस्था है, आशा की किरणें, कि इंसान सोचने लगेगा, क्या सच है क्या झूठ है, इसकी परख करने लगेगा, बड़े पैमाने पर करने लगेगा। अगर टीवी उसको बार बार झूठ पेल रहा है, तो टीवी को ही नकार देगा, उस माध्यम को ही नकार देगा। एक बार अगर टीवी माध्यम अपनी विश्वसनीयता खो देंगे, तो फिर उनको जमना संभव नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाले न्यूज चैनल हमारे देश में हैं आज। न्यूज चैनल को इतना महत्व हमारे देश में है, शायद दुनिया में कहीं इतना महत्व नहीं है इतने बड़े पैमाने पर। एक बार ये अपनी विश्वसनीयता खो देंगे, तो फिर व्यवसाय कर कर भी ये जमा नहीं पाएंगे अपने आप को, और उनका कोई महत्व नहीं बचेगा। आखिरी में विश्वसनीयता को महत्व होता है। कोई इंसान, कोई आम आदमी, आम भारतीय आदमी ठगने वाले व्यक्ति को तो महत्व नहीं देने वाला है। इस देश में हमेशा सच्चे आदमियों की ही पूजा होते आई है, महत्व दिया गया है। महात्मा गांधी को इतना इस देश ने क्यों माना? तब भी गालियां देने वाले थे, आज भी गालियां देने वाले हैं, कुछ भी कहने वाले हैं। वो सच्चा आदमी था, इसलिए था।
उसकी जगह आज तक कोई नहीं ले पाया, आसपास भी नहीं आ पाया, क्योंकि सच्चा आदमी था। चाहे उतना उनके खिलाफ प्रचार करो, चाहे उतना उनके खिलाफ कुछ बोलो, आखिरी में भारतीय जनमानस पर सच्चे व्यक्ति का ही प्रभाव होता है। झूठ का प्रभाव ज्यादा दिन नहीं टिकता है। चाहे भारतीय मानस कितना भी विचित्र हो, अंतर विरोध से भरा हुआ हो, पूरे दुनिया को अचरज लगता है कि इस देश में 70 सालों तक लोकतंत्र कैसे चलते आया। इतने अनपढ़ लोग हैं, इतने कुछ भी चीजों पर विश्वास रखने वाले अंधविश्वासी लोग हैं, ज्यादा विचार न करने वाले बहुतायत में लोग हैं। इसके बावजूद इस देश में सत्ता बदल हो जाता है। इंदिरा गांधी को भी ये लोग घर में भेज देते, जो सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री थी। सत्ता को बदल देते हैं। इतने अनपढ़ लोग हैं, इतने गरीब लोग हैं, इसके बावजूद। तो भारतीय जनमानस में एक होशियारी भी है। टोटल जनमानस में आप एक तबके को अलग नहीं निकाल सकते इसमें, और यही सबसे बड़ी इस देश की होप है। इसलिए इतने झूठे जुमले चलते रहेंगे, झूठे प्रचार चलते रहेंगे, गोबेल्स का तंत्र चलता रहेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंट चलता रहेगा। उसको काउंटर करने वाला भी सोशल मीडिया है। अलग अलग स्रोतों से जानकारी आती है, इसलिए लोग अब विचार करने लग गए। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा चिन्ह है, और इसलिए इस इलेक्शन के रिजल्ट्स अगर आपको एकदम से अलग मिले तो उसका अचरज नहीं होना चाहिए। अब ये जुमलेबाजी ज़्यादा चलने वाली नहीं है, ये झूठ ज़्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग सोचने भी लगे हैं। और ये झूठ को काउंटर करने वाले मीडियाज, जिस पर किसी का एक का कंट्रोल नहीं हो सकता है, ऐसे मीडियाज भी उपलब्ध है जो कि आम जनता तक पहुंच गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।